हाँ। जितनी सरकारें आई हैं वादा करके निभाना भूल गए और सीने में आग लगाकर बुझाना भूल गए। हाँ। किसी ने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं यहाँ। किया। कुछ नहीं। गरीब इंसान से भी ज्यादा भिखारी हैं। कौन भिखारी है? अधिकारी अधिकारी तो विकास कर रहे हैं, लगे हैं सब कुछ विकास लगे करने होते तो हमारे यहाँ विकास होता ना। नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ देख लीजिए आप सामने, कोई भी आकर के देखे, अगर कोई चोर हैं, क्योंकि प्रधान तो खुद ही चोर हैं। इतनी बड़ी समस्या उनके आंख से नहीं दिखती है। अधिकारियों के साथ साइन करते हैं, कहते हैं इस गांव में कोई समस्या नहीं है। आप उनको चोर बोल रहे हैं? चोर हैं, सीधा सीधा चोर हैं, बेईमान है। जो गांव वालों की उनको समस्या नहीं दिखती, यही गांव वाले उनको क्या कहते हैं प्रधान बनाए हैं और उनको उनकी समस्या नहीं दिखती है। वो कार्रवाई भी कर देंगे आपके खिलाफ ही। जान हमारे पास लेटर है उनके खिलाफ जो उन्होंने खुद लिख के दिया हुआ है। अधिकारियों की कोई समस्या नहीं है और आप मौके पे खुद सच्चाई देख लें क्या है और क्या नहीं है। चाहे वो विदेश नीति में आप देख लीजिए। ठीक, कल के लिए जो है हमें पाकिस्तान आंख दिखाता था, जो जब से मोदी की सरकार आई वो आंख दिखाना भूल गया। आंख होती कैसे है? ठीक, तो सरकार का काम तो ठीक था, लेकिन सरकार के जितने नुमाइंदे हैं यहाँ, विधायक हैं, सांसद कुछ भी नहीं किया। खाली यहाँ जो है लगभग 2003 या 4 में जो क्या कहते हैं माननीय उदय भान करवरिया ने यहाँ पर थोड़ा गिट्टी उट्टी डलवाया था, वही काम हुआ था। अगर वो होते तो शायद एक बार उम्मीद की जाती ना। लेकिन आज तो बता दिया ना कि आज के नेताओं की स्थिति है कि वादा करके निभाना भूल जाते हैं, लगा के आग सीने में बुझाना भूल जाते हैं। गांव की जो है समस्याओं को लेकर जो है गांव के लोग आक्रोशित हो गए हैं और जो है यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग हैं वो भी जो आक्रोश में आ गए हैं। कह रहे हैं कि नेता मंत्री आएंगे तो उनको सबसे पहले यही बात बताएंगे कि गाँव की विकास की मझधार जो है वो बह नहीं रही है, वो जो है नाली की तरीके से जो है ठप हो गई है। कहते हैं जब वहाँ पे मिट्टी हो जाती है या कोई कचरा हो जाता है तो नाली जाम हो जाती है, वैसे विकास जो है गांव का जाम हो गया है। ये जसरा विकास खंड अंतर्गत आज जो है तरसुइया गांव में है। आज ये हमारे चाचा लोग हैं, ये बताएंगे गांव की विकास के बारे में क्या अनेक प्रकार की जो चर्चाएं चल रही हैं। नेता मंत्री विधायक आते हैं, उसके बाद जो है कहते हैं विकास होगा, विकास कागजों को पन्नों पर दिखा के जो है उसके बाद वापस चले जाते हैं। क्या नाम है चाचा? जयप्रकाश मिश्रा। जयप्रकाश जी, क्या कहेंगे आज जो है गाँव की समस्याओं के बारे में क्या कहेंगे आप? गांव की समस्याओं के बारे में तो देखा ही जा रहा है कितनी समस्याएं हैं यहाँ। न तो कोई विकास है, न कोई काम हो रहा है, न कोई सुनने वाला है, न कोई देखने वाला है। हम लोग यहीं अटक के मर रहे हैं, बस यही है। चाचा एक चीज़ है, डबल इंजन की सरकार है, विकास की तो मझधार बह रही है। कहते हैं कि देखिए बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जो है सब कुछ काम कराए जा रहे हैं, तो क्या गांव के आपके विकास जो है अछूता माना जा रहा है एक तरीके से? नहीं, डबल इंजन की सरकार तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि डबल इंजन की होगी, लेकिन हमारे सामने तो एक भी बिल्कुल बगैर इंजन की और बगैर पहिए की है। क्या मतलब डीजल खत्म हो गया क्या इंजन में? सब कुछ खत्म है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। जब हमारे गांव में कुछ हो, हम लोगों के लिए कोई व्यवस्थाएं हो, तब तो हम लोग जाने कि यहाँ डबल है या सिंगल है, क्या है, पहिया है कि नहीं है। लेकिन जब हमारे यहाँ कुछ विकास नहीं हो रहा तो हम तो शून्य मान के चल रहे हैं ना कि कुछ नहीं है। मतलब दिखाई नहीं दे रहा इस समय? नहीं, कुछ नहीं। तो ये बताइए विकास कहाँ गायब हो गया? विकास अब ये तो सरकार जाने की कहाँ गायब हो गया, अधिकारियों के पेट में चला गया। अधिकारियों के पेट में चला गया? हाँ, बिल्कुल भाई, वो सबसे ज्यादा भिखारी है ना, वो गरीब इंसान से भी ज्यादा भिखारी हैं। कौन भिखारी है? अधिकारी। अधिकारी तो विकास कर रहे हैं, लगे हैं सब कुछ विकास करने होते तो हमारे यहाँ विकास होता ना। नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ देख लीजिए आप सामने, कोई भी आकर के देखे, अगर कोई ढूंढेगा कौन, ये बताइए? विकास ढूंढेगा कौन? सरकार ढूंढेगी, गवर्नमेंट ढूंढेगी, वहाँ यहाँ तक पहुँचाएगी। यहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलने पाता। अच्छा चाचा क्या नाम है? हमारा नाम है भागना बेन। अच्छा ये बताइए कि विकास जो है इस गांव में जो है देखने को नहीं मिल रही है, क्या कहेंगे आप? यह गांव में विकास हुई ही नहीं, न नाली है, न रोड है, न सड़क है। आप लोग देख रहे हैं कितनी विकास हुई है। अरे प्रधान जी से एक दिन मिले थे तो जो बताया कि गांव में विकास तो बहुत ज्यादा करवाए हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? प्रधान तो यहाँ झांकने नहीं आते, विकास की तो बात ही छोड़ दीजिए। बोला था चचा की जौन बाटे विकास तो वहीं बताइए कि जौन बाटे वहीं खबर लगाओ, तो कर यही जौन बाटे हमारे खिलाफ एप्लीकेशन नहीं कि भाई आप चोर हैं, क्योंकि प्रधान तो खुद ही चोर हैं। इतनी बड़ी समस्या उनके आंख से नहीं दिखती है। अधिकारियों के साथ साइन करते हैं, कहते हैं इस गाँव में कोई समस्या नहीं है। आप उनको चोर बोल रहे हैं? चोर हैं, सीधा सीधा चोर हैं, बेईमान है। जो गांव वालों की उनको समस्या नहीं दिखती, यही गांव वाले उनको क्या कहते हैं प्रधान बनाए हैं और उनको उनकी समस्या नहीं दिखती है। वो कार्रवाई भी कर देंगे आपके खिलाफ ही। जान हमारे पास लेटर है उनके खिलाफ जो उन्होंने खुद लिख के दिया हुआ है। अधिकारियों की कोई समस्या नहीं है और आप मौके पे खुद सच्चाई देख लें क्या है और क्या नहीं है। हमारे पास उनका वो साइन किया हुआ। जब वोट मांगने आए थे प्रधान जी तो आपसे क्या वादे किए थे? वादा किए थे कि जो भी आपके गांव का काम रुका हुआ है हम पूरा काम करवाएंगे, हमें वोट दीजिए। पैर छू रहे थे लोगों को और आज देखने तक नहीं आते। यहाँ के लोग चाहे मर जाएं और चाहे जिंदा बचे रहें। अरे पूरा तो करवा दिए, कौन सा विकास करवाएंगे? नहीं करवाए हैं, ये कुछ भी नहीं करवाए। इसमें भी 4 साल लोग पानी में घुटने पर चले हैं, गिड़गिड़ाए हैं, तब जाके वो एक बार वो भी धोखे से सुन लिए इसको।
उसमें भी आधा से ज़्यादा अपने से पैसा लोगों का लगा है। योगी जी और मोदी जी कहते हैं एक तरीके से जो है, अब लोग कह रहे हैं कि योगी जी को जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, विकास की जो मझधार बढ़ाई है, तो क्या योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या मोदी जी सही हैं? जी नहीं, अभी हमारे लिए हमारे गांव में कोई विकास कार्य नहीं हो तो हमारे लिए कोई सही नहीं है, कोई नहीं सही है। कोई भी नहीं सही है। अगर जब हमारे लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं तो किस लिए है सरकार? हम किसको माने, कौन है? हमारे ग्राम सभा में आज तक कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। ऐसी सरकार होने या ना होने से क्या मतलब है हम लोगों के लिए, आप ही बताएं। कोई नहीं सही है। कोई नहीं सही है हम लोगों के लिए, तो कोई नहीं सही है, कोई भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। अरे यहाँ पे क्या ना बात कर योगी भाई की साहब, सरकार, ना मोदी भाई सरकार। ये बताइए कि यहाँ पे एक कॉलोनी मिल रहा है, आवास, उसके बाद शौचालय मिल रहा है, सिलेंडर मिला, उसके बाद जो है गांव की सड़कें पूरा जो है पक्की हो गई। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सरासर गलत है। जो अपात्र थे उनको दिया गया है, जो पात्र थे, जैसे इनका नाम आया हुआ था उनका नाम काट दिया गया, पात्रों को नहीं दिया गया, अपात्रों को दिया गया है जबरियन, जो क्या कहते हैं प्रधान द्वारा स्वयं बांटा जाता है। सरकार तो बहुत कुछ नीतियां लाई हैं लेकिन वहां जनता तक नहीं पहुंचती है कोई भी नीति सरकार की। इसके लिए सरकार को खुद ही कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। करेगा कौन? प्रधान ही करेगा, उसके बाद आला अधिकारी करेगा, सरकार तो घर घर देने तो नहीं आएंगे। तो वही तो दुख है, हम ये आवाज़ यही तो ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं कि कम से कम कोई तो आए, कोई भी आने के लिए यहाँ तैयार नहीं है इस गांव में। 25 तारीख को जो है यहाँ पे मतदान है, सबसे बड़ा पर्व माना जा रहा है, तो इस बार क्या परिवर्तन करने वाले इस हैं? बार परिवर्तन है, सभी युवा सभी बुजुर्ग मिल के हम लोग चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में जब तक कोई विकास नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार किया जाता है। क्या कहेंगे भाई साहब, आप युवा हैं, क्या कहेंगे? आपकी सोच जो है 4 गुना है, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है। मैं इस गांव में पैदा हुआ हूं। अभी मेरी उम्र लगभग 26 साल हो गई है। 26 साल पहले से भी देख रहा हूं कि यहाँ पे गांव में हमारे न सड़क है और ना ही नाली है, जबकि नेशनल हाईवे 30 यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पास में ही है, उससे ये गांव लगा हुआ है, ज़्यादा दूरी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ना आज तक नाली की व्यवस्था है, ना ही सड़क की व्यवस्था है। हमको ना रोज़गार सरकार दे पाई है, ना ही दे पाएगी। और रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा भी हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। शिक्षा के लिए भी हम, चाहे हमारे माँ बाप हो, चाहे हमारे भैया हों, कोई भी हो, तो वो खुद से संघर्ष करते हैं। शिक्षा के लिए वो शहर भेजते हैं, बाहर भेजते हैं, खुद ही शिक्षा हम लोग मतलब अपने। आपने रोजगार की बात छेड़ी, रोजगार तो इतना मिला है कि कोई देख नहीं पा रहा है। यहाँ पे राम मंदिर बना, उसके बाद वहाँ पे रोजगार बहुत ज़्यादा है, आप रोजगार की बात कर रहे हैं भाई। राम मंदिर बना सबसे बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे रोजगार किसी को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है? रोजगार, वहाँ पे रोजगार तो कह रहे हैं दे रहे हैं भाई। रोजगार उससे, मंदिर और मस्जिद से रोजगार किसी को नहीं मिलेगा। हमको जो बेसिक है हमारे गांव का रोड और नाली हमको मिल जाए, हमें रोजगार भी नहीं चाहिए सरकार से। रोजगार भी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। हम परिवार कैसे चलेगा? परिवार हम खुद अपने संघर्ष से चला रहे हैं ना। सरकार पिछले 8 साल 9 साल से 10 साल से कोई रोजगार अभी तक, मीन्स हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कितने वैकेंसीज SSC के और रेलवे के, यूपी पुलिस के कितने भी वैकेंसीज निकले, लेकिन सारे पेपर लीक हो जाते हैं, टाइम पे पेपर नहीं होते। कैसे लीक हो जाते हैं? ये जिम्मेदारी बनती है, जो प्रशासन होते हैं, शासन प्रशासन, उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अभी इसमें दोषी किसको मानेंगे? क्या सरकार की तरफ से जो 10 सालों में जो है जो भी वैकेंसी निकली हैं, तो क्या कभी आपको 10 सालों में जो है वैकेंसी जो है क्लियर होती हुई नजर आई कि नहीं आई? कोई भी वैकेंसीज क्लियर नहीं हुई है। सरकार हमेशा एन टाइम पे वैकेंसीज पॉप आउट करती है जब उनका चुनाव आता है, और वो भी वैकेंसीज क्लियर नहीं होती, तुरंत पेपर लीक हो जाता है। वो केवल एक लॉलीपॉप की तरह दिखाया जाता है कि हाँ ये हम वैकेंसीज दे रहे हैं, लेकिन दिखाते हैं। हाँ, लेकिन वैकेंसीज क्लियर नहीं होती, ना लोगों को रोजगार मिलता है, ना कुछ होता है। आइए, चाचा हैं, चाचा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि शायद हमारा भी नंबर आएगा तो हम भी कुछ बोलेंगे। क्या नाम है चाचा? मुन्ना मिश्रा। अच्छा, ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि जो है यहाँ गांव की जो विकास के बारे में है, तो विकास के बारे में क्या कहेंगे आप? गांव का विकास अभी तक तो किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। हाँ। सारे नेता आए और वादा किए, वादा करके चले गए। तो किसकी सरकार में विकास होगा, डेवलपमेंट किसकी सरकार में होगा? अभी तक तो हमारे यहाँ जो क्या है, तो लोगों को सिर्फ धोखा मिला है। हाँ। जितनी सरकारें आई हैं, वादा करके निभाना भूल गए और सीने में आग लगाकर बुझाना भूल गए। हाँ। किसी ने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। परिवर्तन होगा इस बार लगता है। नहीं, परिवर्तन तो होना भी चाहिए। हाँ। ठीक, परिवर्तन होना चाहिए और विकासशील सरकार होनी चाहिए। जी जी। ठीक, और जिससे कि गांव का और गांव के लोगों का हित निहित है, सब में वो काम होने चाहिए। जी जी। लेकिन समस्या इस बात की है कि सरकार बनती है, बड़ी अच्छी सरकार बनी है, हम नहीं कह सकते सरकार गलत है। हाँ। लेकिन सरकार के जो यहाँ नुमाइंदे हैं वो गलत हैं। वो गलत हैं। वो यहाँ जो क्या कहते, जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, अभी हमारे माननीय विधायक जी हैं, जी। उन्होंने अभी
संभवतः गांव की शकल नहीं देखी है, चुनाव लड़ने से लेकर के आज तक शकल नहीं देखी। जब शकल नहीं देखे तो विकास क्या करेंगे वो? तो अब जाते हैं तो उनके पास जाते होंगे तो क्या बोलते हैं वो? उनके पास जाते हैं तो बताते हैं हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास फंड नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं और मेरे पास समय भी नहीं है गांव देश में निकलने के अभी लिए। कुछ दिन पहले तो उनका जो है घेराव किया गया था ऑफिस का, वाचस्पति जो यहाँ के विधायक है उनका जो है ऑफिस का भी घेराव किए थे, वीडियो वायरल हुआ था, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, घेराव करना जो कहते हम चाहते हैं कि हम भी घेराव करते हैं, हमारे जैसे ही लोग थे जो घेराव करने गए, लेकिन इसका उनके ऊपर कोई फर्क नहीं है। ठीक, वो चले गए यहाँ से, बता दिए कि हम बीमार पड़े हुए हैं, हम यहाँ उसमें चले गए हैं। जब उनके विद्यालय का काम आता है तब उनके पास वक्त रहता है, विद्यालय में वो आते हैं। ठीक, वो कुल सिर्फ अपने व्यापार में लगे हुए हैं। बाकी जो कहते पब्लिक कहाँ परेशान है, पब्लिक कहाँ मर रही है, कहाँ सड़क नहीं, कहाँ नाली नहीं है, कहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं, उससे उनसे मतलब नहीं, उनके पर्सनल अपने विद्यालय से। चाचा एक सवाल और पूछेंगे, कड़वा है थोड़ा, सच है। यहाँ पे 10 सालों में जो ये विकास देखने को मिला, लोग ये भी गांव में सवाल करते हैं कि 10 सालों में जो ये विकास हुआ है, क्या ये 10 साल के पहले जो सरकार चल रही है, क्या इनमें विकास देखने को मिला है या वर्तमान जो पहले चली गई सरकार उसमें देखने को विकास मिला है? देखिए, रही बात विकास की, तो जो विकास जो क्या कहते चाहे विदेश नीति रही हो, कुछ भी रही हो, जो योगी सरकार और मोदी सरकार की, वो जो कहते किसी और ने नहीं किया। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए कि जो भी विकास हुआ है, चाहे वो विदेश नीति में आप देख लीजिए। ठीक, कल के लिए जो है हमें पाकिस्तान आंख दिखाता था, जो जब से मोदी की सरकार आई वो आंख दिखाना भूल गया, आंख होती कैसे है। ठीक, तो सरकार का काम तो ठीक था, लेकिन सरकार के जितने नुमाइंदे हैं, यहाँ विधायक हैं, सांसद है, हम माननीय रीता जी के पास गए, रीता जी ने जो क्या कहते हैं लिख करके भेज दिया, पहले बता दिया कि हमारे बस का काम नहीं, मेरे पास फंड नहीं है। उसके बाद उन्होंने लिखा दबाव डालने के बाद, और उनके PWD से वापस हमारे पास लेटर भी आया। ठीक, लेकिन आज तक उसमें कोई अमल नहीं हुआ। अमल किए आप कह रहे हैं विकास हुआ है, मोदी जी के और योगी जी के सरकार में विकास हुआ है, मगर आज यहीं पे जो है जो हमारे नवयुवक भाई हैं वो आज परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं, कहीं जो है चोरियां कर रहे हैं, कहीं छिनौती कर रहे हैं, तो उनको आज बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बेरोजगारी जो है आने वाली हर सरकारों में रही है, जो विगत सरकारें गई सब में बेरोजगारी, वो बेरोजगारी इनमें भी है, लेकिन सुधार इन्होंने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी सरकार ने सुधार किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको नकारा नहीं जा सकता। अभी आपके ये भाई साहब ने बोला कि जो है पेपर होने से पहले जो है वो लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है तो उसमें योगी आदित्यनाथ का कोई हाथ नहीं है या सरकार का कोई हाथ नहीं। यहाँ तो हमारे आप जैसे लोग हैं जो माफिया किस्म के वो लिख करवा लेते हैं। कार्रवाइयाँ क्या होती हैं? कार्रवाइयाँ क्या होती हैं? क्या उनके घरों में बुलडोजर चलना चाहिए? जो ऐसे लोग हैं जो हमारे ही आपके बीच के लोग हैं, उनको बचाने का प्रयास कौन करता है? इस तरह से आतंक फैलाने वालों के यहाँ बुलडोजर चले हैं और चलने भी चाहिए। ठीक, जितने भी गलत करें उनको गलत की सजा मिलनी चाहिए। जी। अब इस गांव का विकास कैसे होगा? इस गांव का विकास जो क्या कहते हैं, सरकारें जो क्या कहते हैं अपने SDM DM को आदेश करें, वहाँ करके यहाँ निरीक्षण करने के बाद फिर इसके विकास के विषय में जब सोचेगी सरकार तब तो विकास होगा। यहाँ के लोग अपने बलबूते कर लिए होते अगर तो कर लेते, तो इतनी मादा नहीं है जो क्या कहते हैं कि हर लोग जो क्या कहते हैं अपना घर बनवाना भारी पड़ रहा है और रोड बनवा लेंगे। ठीक, और जब रोड ही बनवा लेंगे तो फिर सरकार क्या करेगी? सही करें। देखिए, चाचा ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो यहाँ के DM हैं नवनीत सिंह चहल, और मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, थोड़ा इस गांव पे जो है अपने नज़र बरसाइए, शायद इस गांव का जो है विकास हो जाए। कहते हैं विकास तो करने चले पर विकास ही भूल गए, मगर विकास दिख नहीं रहा है आंखों के सामने, और हकीकत में जो है पन्नों पे जो काम हो जाता है मगर साक्षात नहीं दिखता है। न तो आंखों पे भरोसा करते हैं, न तो कानों से सुनते हैं। जब विकास हो जाए तो उसी पे हम चल पड़ते हैं, तो यही हमारा विकास है, और आने वाले समय में जो है चाचा विकास होना तय है। नहीं, विकास होना तय है तो मैं नहीं मान सकता हूँ, विकास होना चाहिए। मैं ये कहूँगा विकास होना चाहिए, विकास होना तय है। अभी तक तो सारे लोग उदयभान करवरिया के बाद सारे विधायक यहाँ आए, सांसद चले आए, लेकिन सब कुछ आए और चले गए। हाँ, किसी ने कुछ भी नहीं किया। खाली यहाँ जो है लगभग 2003 या 4 में जो क्या कहते हैं माननीय उदयभान करवरिया ने यहाँ पर थोड़ा गिट्टी उट्टी डलवाया था, वही काम हुआ था। अगर वो होते तो शायद एक बार उम्मीद की जाती ना। लेकिन आज तो बता दिया ना कि आज के नेताओं की स्थिति है कि वादा करके निभाना भूल जाते हैं, लगा के आग सीने में बुझाना भूल जाते हैं, घर बैठ जाते हैं। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, शायर के माध्यम से जो है नेताओं को जगाने का प्रयास किया, मगर जब नेता इस वीडियो को देख के जाए शायद सुधर जाएं तो या गाँव में आके विकास कर जाएं, तभी जो है हम कह सकते हैं। अन्यथा जो है कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए, तो ये वाली बात नहीं रह जाती है। आला अधिकारियों से मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ा जो है तरसुइया गाँव में ध्यान दे। बहुत बहुत धन्यवाद।